है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है। और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की डिमांड की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की है। डी सिल्वा ने संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व न होने का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तान में पहले ये कंसेप्ट रहा सऊदीया हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है, फिर ये कंसेप्ट आया जी तुर्की हमारा रोल मॉडल है, तुर्की हमारे साथ है। G20 की मीटिंग में ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं, पेपर उनके पास है। और इसके अलावा वो जो पेपर्स है, जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो अमेरिका में कॉन्फ्रेंस बैठी थी तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो कर दिए थे। आज जिन लोगों को हम फॉलो करना चाहते हैं या जिन कंट्रीज को हम फॉलो करना चाहते हैं या जिन अदारों की तरफ हम ऐसे तरसी हुई निगाहों से देखते हैं, वो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो बेस्ट एग्जांपल हैं मेड इन इंडिया की, वो यानी अपने आप को इंडिया के साथ, भारत के साथ जोड़ के वो प्राउड फील करते हैं। यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। शी इज द वन। अबे क्या बोल रहे होंगे मोदी जी की गीता, बेटा पैसे मत देना इन लोगों को। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तुर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बांग्लादेश हो, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं और इंडिया भी सबको इक्वली लेके चल रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि वाकई में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक मोटिव है, जो बताया जाता है कि भाई वन वर्ल्ड वन, मतलब इस तरीके से वन वर्ल्ड वन नेशन या वन वर्ल्ड फॉर ऑल, इस तरीके से जो उनका एक मोटिव है उसे वाकई में वो पूरा करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ पे चॉइस साहब एक और मैं इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि इस्लामिक वर्ल्ड सारे कंट्रीज एक साथ है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। यहां पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 7 मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो ये खासकर मैंने देखा वो हमारे जो मुसलमान मुल्कों के साथ एक तनाव चलता रहता है कि लीडरशिप, कभी ओआईसी की लीडरशिप में कंपटीशन शुरू हो जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी टर्की और कभी इंडोनेशिया। तो मेरे ख्याल में ये गलत अप्रोच है। जब आपने अगर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेने हैं तो फिर ओपन सब सामने आके ओपन अपने डिसीजन ले। लेकिन मैं जिस तरह हमेशा इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सब मैटर ऑफ सर्वाइवल। ऐसे ही है सर। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उनकी तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि ये बहुत इस टाइम मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि जिस तरीके से पूरे दुनिया के कंट्रीज जो से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी अलहदा से ही 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम उम्मा का जो सा है इत्तेहाद है, हमें कोई मुस्लिम उम्मा पूछे ना पूछे, हम पूरी दुनिया के इस मुसलमानों के ठेकेदार बने हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट जरूर आप बताइएगा हमें G20 को लेके। नेक्स्ट मेरा पॉइंट यही था सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के हवाले से कि MBS पाकिस्तान में नहीं आए हैं। और खासकर जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, जिनका इतना बहुत बड़ा गैप था आपस में। आपको सोचना चाहिए अगर सऊदी अरेबिया और ईरान एक टेबल पर बैठ सकते हैं, सऊदी अरेबिया और इजराइल एक टेबल पर बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान भारत एक टेबल पर क्यों नहीं बैठ सकते? ये पाकिस्तान का चाहिए। और फ्यूचर के अंदर भी मैंने माजी के अंदर देखा है कि कोई भी चीज अगर फलस्तीन में या किसी इस्लामिक मुल्क में होती है, वहां सारा कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, पाकिस्तान में दुकानों को आग लगा दी जाती है, लोगों को सड़कों पे गोलियां मार दी जाती हैं। इन चीजों से बाहर निकलना होगा आपको। 21st सेंचुरी, आई थिंक दिस इज अ
इस्लामिक सेंचुरी इज नॉट द सेंचुरी फॉर द वॉर और दहशतगर्दी। मेरे ख्याल में हमें सोचना होगा कि वेयर वी स्टैंड एट और वेयर व्हाट इज आवर डायरेक्शन। घोड़े पे जो सवार था एर्दुगुल, ये एर्दोगान है, एर्दुगुल गाजी का बड़ा भाई एर्दोगान देखिए ये जो हाथ मिलाया है मोदी जी के साथ, पाकिस्तानियों क्या हुआ? क्या ये कश्मीर का सौदा हो गया है? इधर मैं लिख देता हूं, अगर तुम भूल जाते हो यार, वरना ना कश्मीर का सौदा के आगे प्रोजेक्ट्स को लेकर चल पाएंगे। मगर बात सारी ये देखिए, ये भी G20 के दौरान ही ये मुलाकात भी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कि हम हमारे साथ किसी का प्रोजेक्ट करना तो दूर की बात, हम तो G20 में ही नहीं जा सकते। और अगर कई लोग हमें पूछते हैं कि जी आखिर आप लोग G20 में जाना क्यों चाहते हैं, आखिर आप G20 में जाकर करेंगे क्या? और आप लोगों ने तो यही करना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने, कि किसी ना किसी कंट्री को अपने दुखड़े सुनाकर, अपने दुख सुनाकर, अपनी कहानी सुनाकर पैसा ही लेना है। इस बात के लिए भी लोग जो हैं वो पाकिस्तान को कहते जा रहे हैं कि जी इस वजह से भी आप लोगों को कहीं बुलाया नहीं जाता, कहीं आप लोगों को इनविटेशन नहीं आता, कोई किसी ग्रुप में या किसी समिट में आपको आने नहीं देता, क्योंकि सबको यही डर है कि शायद पाकिस्तान पहुंचेगा तो पाकिस्तान पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ पैसा ही मांगेगा। अब ये इंप्रेशन पाकिस्तान ने अपना खुद बनाया है, इसलिए कि जब आप 5 बार कहीं जाते हैं तो 4 बार आप पैसा ही मांगते हैं। तो इस वजह से भी लोगों ने आपसे पल्ला झाड़ लिया है, आपको साइड पे कर दिया है। अब अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म अगर कोई बच गई है, थोड़ा चेक करें, हो सकता है बची गई हो, तो अब पाकिस्तान को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान में लोगों को वो फैसिलिटीज दी जाए जिससे पाकिस्तान के लोग काम कर सकें और भीख मांगना की आदत जो है वो खत्म हो सके। यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। शी इज द वन। अबे क्या बोल रहे होंगे मोदी जी की गीता, बेटा पैसे मत देना इन लोगों को। हो सकता है ऐसा मोदी जी ने बोला, मैं गेस कर रहा हूं। ठीक है पाकिस्तानियों, ये देखो, हो ये देखो क्या लिखा है भाई, हिंदुओं की साजिश। पाकिस्तानी यही कहते हैं ना कि जब भी हिंदू मिलते हैं वो साजिश करते हैं। ये देखो, हम लोग भी यहाँ पे साजिश ही कर रहे थे ये शूट करने से पहले कि पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। ये देखो, ये हिंदुओं की साजिश चल रही है। ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे मत देना। वहां पे वर्ल्ड बैंक वाले को बोला, अजय बांगा को, और यहाँ पे गीता गोपीनाथ और मोदी जी दोनों के दोनों हिंदू बैठ के यहाँ पे साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और दोस्तों आखिरी फोटोग्राफ आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। और पाकिस्तानियों आप भी देखना, ये आपके लिए खास तौर से आखिरी 2-3 स्लाइड्स आपके लिए हैं। अब दोस्तों देखिए, G20 की मीटिंग है यहाँ पे मोदी जी खड़े हैं बिल्कुल बीच में आगे वाले रूम है। यहीं पे सऊदी अरेबिया में मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तानी मीडिया लानतें भेज रहा था अपने खुद के प्रधानमंत्री को, बेचारा पीछे खड़ा हुआ था, कहीं पे कोई पूछ नहीं रहा उसको, ऐसे कटोरा लेके चुपचाप छुपा रहा था कटोरा कि लोग कहीं ऐसे मुझे इंसल्ट ना कर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल ESC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।